हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं, गणेश चतुर्थी केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2025 में गणेश चतुर्थी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री, पूजा की संपूर्ण विधि और वो पौराणिक कहानी जिससे शुरू हुई थी भगवान श्री गणेश की पूजा, और इस वर्ष की कुछ खास दुर्लभ संयोग के बारे में जो इस वर्ष के गणेश चतुर्थी के त्योहार को और भी खास बना रहे हैं, जिससे संतान उत्पत्ति, विवाह में देरी और व्यापार में सफलता मिलती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मिलेगा एक बेहद खास मंत्र और सुझाव जो इस वर्ष के गणेश चतुर्थी के व्रत को बना देगा और भी शुभ। और एक निवेदन है, कृपया कर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे यह एक नया उभरता हुआ यूट्यूब चैनल थोड़ा ग्रो कर सके। तो चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। गणेश चतुर्थी हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को बुधवार के दिन मनाई जाएगी। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त 2025 को 1:54 में होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 27 अगस्त 2025 को 3:44 में होगा। मध्याह्न के समय का पूजा का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। 11:05 से 1:40 तक 2 घंटे 34 मिनट का यह समय है। और विसर्जन का समय है शनिवार 6 सितंबर 2025 को। एक बात आप ध्यान अवश्य रखें कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन पूर्ण रूप से वर्जित होता है और यह चंद्र दर्शन वर्जित रहने का समय है 1:54 PM से 8:29 PM तक। यह 26 अगस्त का दिन होगा। आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी का पर्व क्यों मनाया जाता है। एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर से उतारे हुए उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डालकर उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करके उस बालक को कहा कि तुम इस कक्ष के बाहर पहरा दो, और कहा कि वो किसी को भी भीतर ना आने दे। उसी समय भगवान शिव लंबे तपस्या के बाद कैलाश वापस लौटे थे। तब वे माता पार्वती के कक्ष में प्रवेश करने लगे। तब उस बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब भगवान शिव इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ कि वो बालक उन्हीं का पुत्र है, उन्होंने क्रोधवश उस बालक का सर काट दिया। तब माता पार्वती को यह बात पता चली और वे क्रोधवश अपने नौ दुर्गा के रौद्र रूप में आकर पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर देने की बात कहने लगी। तब भगवान शिव ने देवताओं को कहा कि जो भी प्राणी संसार में सबसे पहले दिखे उसी का सर ले आओ। तब 1 गज का सिर लाया गया। सबसे पहले उसी का सर मिला, इसलिए गज का सिर उस बालक के धड़ पे लगाया गया और उसे पुनर्जीवित किया गया। तब तीनों देवों ने, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उस बालक को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पूजा ही सबसे पहले होगी, बिना तुम्हारे कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। चलिए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी की पूजन सामग्री के बारे में। गणेश पूजन में शुद्धता और समर्पण बेहद आवश्यक है। ये रही पूजन सामग्री की पूरी सूची। पूजन सामग्री: पहला, गणेश जी की मूर्ति, मिट्टी या शुद्ध धातु की, किसी की भी ले सकते हैं। दूसरा, कलश, पानी का पात्र। तीसरा, चावल, रोली, हल्दी। चौथा, दूर्वा, 21 पत्ते ले और शुद्ध फूल। पांचवा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची। छठा, नारियल, मोदक और गुड़। सातवां, दीपक, कपूर, अगरबत्ती। आठवां, पूजा की थाली, घंटी और बैठने के लिए आसन। नौवां, लाल वस्त्र और
वस्त्र अर्पण करने हेतु छोटा धोती या कपड़ा भी ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी की पूजन विधि के बारे में। सबसे पहले स्थान और तैयारी कैसे करें। पहले घर का पूजा स्थान साफ करें, फिर उत्तर या पूर्व दिशा में लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। गणेश जी की मिट्टी की ही मूर्ति रखें, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। फिर गणपति मूर्ति की स्थापना करें। मूर्ति को लाल कपड़े पर स्थापित करें। नीचे कुछ चावल रखें, यह स्थिरता का प्रतीक है। मूर्ति को दक्षिण मुखी न रखें। मूर्तियों का मुख हमेशा पूर्व या पश्चिम दिशा में अच्छा होता है। फिर संकल्प ले। दाहिने हाथ में अक्षत, फूल और थोड़ा सा जल ले। संकल्प ले, मैं अमुक व्यक्ति अमुक स्थान से भगवान श्री गणेश का विधिवत पूजा कर रहा हूँ। फिर पंचामृत स्नान कराएं। गणेश जी को स्नान कराएं। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से। फिर शुद्ध जल से धोकर साफ कपड़े से पोंछें। फिर वस्त्र और आभूषण अर्पण करें। गणेश जी को लाल या पीले वस्त्र अर्पण करें। फिर आभूषण या फूल माला पहनाएं। चंदन और रोली से तिलक करें। फिर अक्षत और फूल चढ़ाएं। विशेष अर्पण दूर्वा 21 दिन के दूर्वा के श्री गणेश को चढ़ाएं, वो उन्हें अत्यंत प्रिय है। फिर मोदक या लड्डू कम से कम 5 पर 21 सबसे शुभ होता है। नारियल, सुपारी, पान, लौंग, इलायची अर्पण करें। फिर अगरबत्ती और दीपक जलाएं। फिर अंत में मंत्र और स्तुति पाठ करें। श्री गणेश का मुख्य मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका 1 या 3 बार पाठ कर सकते हैं। जय श्री गणेश का फिर आरती करें। फिर घंटी बजाते हुए पूरे परिवार के साथ आरती उतारें। सब लोग गणेश जी को प्रणाम करें और उसके बाद पूजा संपन्न करें। अंत में प्रार्थना करें, हे गणराज मेरे घर पधार कर कृपा करें, विघ्न हरे, सुख समृद्धि और बुद्धि दे, अगले वर्ष फिर पधारें। यह पूजन विधि मन, वचन और कर्म से की जाए तो गणपति अवश्य प्रसन्न होते हैं। इस साल की गणेश चतुर्थी में सिर्फ पूजा नहीं बल्कि ब्रह्मांड के 5 शक्तिशाली योग एक साथ आ रहे हैं। अगर आप इन योगों में गणपति की पूजा करेंगे तो सिर्फ विघ्न का हरण ही नहीं होगा, सिर्फ सिद्धि ही आपके जीवन में आएगी। जानिए कौन कौन से हैं ये अद्भुत संयोग। पहला, रवि योग। रवि योग तब बनता है जब सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति रहती है। 26 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी के दिन रवि योग बन रहा है, जो किसी भी कार्य की रुकावटों से मुक्त करता है और पूर्ण सफलता दिलाता है। दूसरा, सर्वार्थ सिद्धि योग। यह योग किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस योग में की गई पूजा या शुभ कार्य का 10 गुना फल मिलता है। इस बार गणेश चतुर्थी पर यह योग पूरे दिन रहेगा। तीसरा, चंद्रमा का शुभ स्थान। इस दिन चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। मन की शुद्धि और भक्ति में गहराई लाने वाला समय है। चौथा, शुभ वार मंगलवार। मंगलवार के दिन शक्ति और सिद्धि का दिन होता है। मंगल ग्रह गणेश जी के पराक्रम और साहस से भी जुड़ा है, इसलिए इस दिन की गई पूजा से साहस, बुद्धि और विघ्न विनाशक शक्ति मिलती है। पांचवा, अभिजीत मुहूर्त। इस मुहूर्त में की गई पूजा अत्यंत फलदायी होती है। इस वर्ष अभिजीत मुहूर्त 12:22 से 1:12 तक है। इस समय हर दिन सबसे शक्तिशाली और आध्यात्मिक मुहूर्त माना जाता है, जिसमें की गई पूजा हमेशा सिद्ध होती है। अंत में जब गणपति विसर्जन कर रहे हो तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि श्री गणेश से
आप एक वचन अवश्य लें कि अगले वर्ष वो फिर से आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री गणेश लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको श्री गणेश के 108 नाम जानने हैं तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अगली वीडियो इसमें बनाऊंगी। और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि अगली कथा में गणपति बप्पा आपके द्वार आएंगे।